ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने गोल्जी अपैरेटस तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राइबोसोम। देयर आर, फर्स्ट में हम डायग्राम में देख लेते हैं राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है। आपको दिखाई दे रहा होगा राइबोसोम। देयर आर मैनी स्मॉल पार्टिकल मेड ऑफ प्रोटीन एंड RNA इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। जो ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो एक द्रव भरा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, मतलब कि एक स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सेल है, सेल के अंदर क्या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है पूरी सेल में। उसके अंदर एक क्या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम के, जो काई से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन और RNA के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कौन? राइबोसोम। फिर आगे which are found in the cell as cell independently and in the form of many cluster and some particles are attached to the endoplasmic reticulum। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म क्या कर रहे हैं, ये एक क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्लस्टर फॉर्म में, मतलब कि गुच्छे की समान प्रेजेंट है, गुच्छे की संरचना में, है ना। और ये क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। कौन? राइबोसोम। अभी हमने क्या बोला कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक सेल के अंदर, मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पाए जाने वाली संरचना होती है। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन और RNA के स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है, फिर ये जो राइबोसोम है ये क्या क्लस्टर फॉर्म में होता है, मतलब कि गुच्छे की समान संरचना में प्रेजेंट होता है सेल में, और क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है। देन फिर क्या है, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। और क्या, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है, इसके किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, जिससे मिलकर क्या बना होता है, राइबोसोम बना हुआ होता है। देन लास्ट हम लोग लास्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट में हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायग्राम में पहले देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऊपर साइड में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a tubular structure found in the cytoplasm of the cell which is of 2 टाइप्स। मतलब क्या बोल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं कहाँ पर, सेल के जो साइटोप्लाज्म है, सेल में जो साइटोप्लाज्म, मतलब कि ये जो सेल है इसमें जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके अंदर ये क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब कि नलिका के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बता रहा है वो नलिका नुमा होता है ना। और क्या बोल रहे हैं, ये 2 टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम में देख लेते हैं, नीचे दिया हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम जिससे चिपके हुए होते हैं, और यहाँ ऊपर साइड में है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट को एक एक करके डील करेंगे हम लोग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम आर अटैच्ड टू दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज व्हाई इट इज अ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम से अटैच्ड होने के कारण इसे हम क्या बोल रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। रफ मतलब कि खुरदुरी, हिंदी में जिसे हम कहते हैं खुरदुरी। ठीक है, राइबोसोम के चिपके होने के कारण हम इसका नाम दे रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज फ्री फ्रॉम राइबोसोम, दैट इज राइबोसोम आर नॉट फाउंड एंड इट्स एंड। मतलब क्या बोल रहा है, ये फ्री फ्रॉम क्या, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। ये क्या बोल रहा है, ये फ्री फ्रॉम राइबोसोम होते हैं, मतलब कि इन पर ऐसे कोई भी राइबोसोम चिपके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम आर नॉट फाउंड एट इट्स एंड। और क्या बोल रहे हैं, इसमें ऐसी कोई भी, इनके जो सिर पर ऐसे कोई भी राइबोसोम, मतलब कि हेड साइड में कोई भी ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये क्या बोल रहे हैं,
ये बॉडी के पार्ट्स में जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वहाँ पर अपना फंक्शन क्या अलग अलग दिखाई देते हैं, मतलब कि इनका फंक्शन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह अलग अलग होता है। ठीक है, ये रहा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसके टाइप्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स हैं। ये हुए हमारे ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। आज हम लोगों ने पूरे मतलब ऑर्गेनेल्स जो भी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया है।